सो लास्ट टाइम हम लोग ने डिस्कस किया था, तुम नहीं थे, हम लोग ने थोड़ा और डिस्कस किया था, पता है। सबसे पहले मैंने बोला था कि माइक्रोब्स मतलब क्या होता है, तो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। और लिविंग वर्ल्ड में कौन कौन आता है, तो इसमें सारे यूनिसेल्युलर भी आ जाते हैं, मल्टी सेल्युलर भी आ जाते हैं। मल्टी सेल्युलर में आने वाले प्लांट, एनिमल और बहुत सारी चीजें सब आने वाली है। ये सारे चीज लिविंग है। अपने को इसको क्लासिफाई करना है। क्यों क्लासिफाई करना है? क्योंकि अपना रीडिंग इजी हो जाएगा, हमको ज्यादा नॉलेज बहुत ही कम टाइम में मिल जाएगा। तो हम लोग ने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था और हम लोग ने अभी तक 5 क्लास बनाए हैं। सबसे पहला कौन था? तो इसमें आता है फैमिली ऑफ प्रोटिस्टा, फिर आता है मोनेरा, फिर आता है तीसरा फंगी, जो बहुत थोड़ा अलग है, और बाकी के दो को हम लोग इजीली पहचानते हैं, जिसका नाम है प्लांट और फिफ्थ है एनिमल, ठीक है। तो ये 5 हम लोग ने किंगडम बनाया। क्या बनाया हम लोग ने? किंगडम। इसके अंदर सारे लिविंग वर्ल्ड आ जाएगा, ठीक है। उसमें से लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि समझो तुम्हारे आजू बाजू में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको अगर प्रोटिस्टा में आना है तो उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसको अगर मोनेरा में आना है तो उसके पास क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अगर उसको फंगी में आना है तो उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या तो उल्टा। सर मैंने आज नया कुछ ऑर्गेनिज्म दिखा, आप बता सकते हो सर वो ये 5 में से कौन से किंगडम में आएगा? तो मैं सारे 5 किंगडम का मुझे ये एक वर्ड पता होना चाहिए जिसका नाम है, ये वर्ड का मतलब पता है आदित्य? यस, इम्पोर्टेंट। हाँ, तुम इम्पोर्टेंट या तो बोल सकते हो स्पेशलिटी। कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है स्पेशलिटी। तो समझो तुम्हारा जो ऑर्गेनिज्म मिला है, तुम मुझे बताओ उसके बारे में क्या क्या स्पेशलिटी है, उसके बाद कितने लेग्स है, उसका सेल कैसा है। अगर तुम्हारा इंफॉर्मेशन ये 5 में से कोई तो किंगडम में मिल जाएगा कि हाँ सर इसका प्रॉपर्टी इसके जैसा है, तो मैं एग्जाम्पल में तुम्हें जो ऑर्गेनिज्म मिला वो मोनेरा में लिख दूंगा, क्योंकि तुमने जो जो स्पेशलिटी मुझे बताया वो सारा स्पेशलिटी मोनेरा में आता है। समझ में आया? इसलिए हम लोग ने सबका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था। उसमें से 3 का कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ने लास्ट टाइम किया है, अभी ये 2 का बाकी है और भी अंदर का चीज पढ़ने वाले। समझ में आया? थोड़ा सा मैं बस रिवीजन दे देता हूँ कि प्रोटिस्टा किंगडम में आने के लिए उसके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो देखो पेज नंबर, अगर तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 2 पे आ जाओ। ओपन किया? यस सर। ठीक है, तो पेज नंबर 2 पे देखो किंगडम प्रोटिस्टा लिखा है, सॉरी किंगडम मोनेरा सबसे पहले रीड करेंगे। तो उसमें देखो कैरेक्टरिस्टिक, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेल्युलर। मतलब तुम्हें जो ऑर्गेनिज्म मिला तुम्हारे आजू बाजू में, सबसे पहला क्वेश्चन उससे पूछना है कि क्या वो यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर। अगर वो यूनिसेल्युलर है तो अभी उसका दूसरा क्वेश्चन, दे में बी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। तो वो खुद का खाना खुद बनाता है या दूसरे पे डिपेंड करता है। तो अगर वो ऑटोट्रॉफ है या तो हेट्रोट्रॉफ है तो इसमें चलेगा, मतलब आ सकता है। तीसरा, दिस आर अ प्रोकैरियोटिक सेल विदाउट अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और अ सेल ऑर्गेनिज्म। बस मुझे एक दो वर्ड का मतलब बता दो कि तुम्हें पता है या नहीं। सबसे पहले ऑटोट्रॉफ या तो ऑटोट्रॉफिक, सेकेंड उसी का भाई हेट्रोट्रॉफ, और दूसरा वर्ड है प्रोकैरियोट। क्या तुम्हें 4 वर्ड का मतलब पता है? प्रोकैरियोट्स का दूसरा भाई यूकैरियोट्स, और ऑटोट्रॉफ्स का दूसरा भाई हेट्रोट्रॉफ्स। यस, बताओ क्या तुम्हें पता है ऑटोट्रॉफ्स तो कौन होता है? यस, आदित्य, हु आर ऑटोट्रॉफ्स? अपने आजू बाजू में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो या तो ऑटोट्रॉफ हो गए या तो हेट्रोट्रॉफ हो गए। तो मुझे बताओ ऑटोट्रॉफ्स कौन होता है? नहीं पता तो ना बोलो, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, पर बाद में याद रहना चाहिए। सर नो। हाँ, बता दूं मैं? यस सर।
ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाता है, देखो ऑटोमेटिक मतलब अपने आप हो जाना, तो ये ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, जिसमें एग्जांपल आते हैं सारे प्लांट और कुछ एल्गी आती है। तुम्हें ये वर्ड का मतलब पता है एल्गी क्या होता है? कि फर्स्ट टाइम सुना एल्गी? फर्स्ट टाइम सुना। जैसे अभी बारिश होता है तो तुम्हारे आजू बाजू में जो भी वॉल्स हो गए या तो जमीन जो होगी उसमें पता है ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ जमा हो जाता है, या बहुत दिन तक पानी अगर बकेट में रखा तो कुछ ग्रीन ग्रीन कलर का चीज जमा हो जाता है, यस जिससे अपना अपन फिसल जाते हैं। देखा है तुमने वो चीज? यस सर। उसी चीज को इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी, जो ग्रीन कलर का होता है किधर भी पैदा हो जाता है, ठीक है? तो ये एल्गी और सारे प्लांट को हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अभी तुमको ये वर्ड याद है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? हेट्रोट्रॉफ। माने कि हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम दूसरे पे डिपेंड करते हैं। अगर प्लांट दुनिया में नहीं होंगे तो हम लोग नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग तो प्लांट खाते हैं। या तो तुम बोलो सर मैं तो नॉनवेज खाता हूँ, तो तुम जो नॉनवेज खाते हो चिकन गोट, वो लोग को तो ये चाहिए ना, प्लांट में से कुछ ना कुछ चाहिए, तो अगर प्लांट नहीं होगा तो चिकन भी जिंदा नहीं रहेगा, तो तुम नॉनवेज भी नहीं खा पाओगे, ठीक है? तो इस तरह से हेट्रोट्रॉफ्स होता है जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है। ये दोनों वर्ड समझ में आया? मैंने लास्ट टाइम बिफोर लेक्चर में बोला था ये कहीं पे लिख के रखना, अभी भी बोल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 1 में तुम्हें वर्ड दिखेगा, वो क्लासिफिकेशन किया है ना उसमें, तो ऑटोट्रॉफ्स की जगह पे लिख दो विच कैन मेक देयर ओन फूड, या तो सिर्फ लिख दो ओन फूड, which can prepare their own food, prepare own food, और heterotrophs में लिख लेना does not make a food, does not make a food। समझ में आया ये दो वर्ड? चलो आगे। पता है तुम्हें प्रोक्रियोट्स क्या होता है? सबसे पहले इसको प्रोनाउंस भी अच्छे से करना, प्रोक्रियोट्स। यस आदित्य, प्रोक्रियोट्स कौन होता है, क्या होता है? बता दूं मैं? यस सर। वैसा कोई भी ऑर्गेनिज्म, पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सब किस चीज से बने हुए हैं आदित्य? आंसर है सब सेल से बने हुए हैं। या तो उसके पास एक सेल होगा तो वो बन जाएगा यूनिसेल्युलर, या तो उसके पास 1000 लाख करोड़ इतने सारे सेल होंगे तो वो बन जाएगा मल्टी सेल्युलर। अगर वो सेल से बना हुआ है तो उसके सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है न्यूक्लियस। तो अपने को दो टाइप का सेल दिखा, एक के अंदर न्यूक्लियस बहुत ही अच्छे से था, मतलब वेल डिफाइंड था, मतलब कि कोई भी आंख का अंदर भी उसको देख सकता है, उतना अच्छे से दिख रहा था, और किसी किसी में वो न्यूक्लियस उतना अच्छे से नहीं था। तो ये देखो ये रेड कलर का जो भी चीज है उसको हम लोग न्यूक्लियस मानते हैं। तो यहाँ पे देखो कैसा डिस्टिंक्ट है, और यहाँ पे देखो ऐसे बटा हुआ है, थोड़ा उसका न्यूक्लियस का पार्ट इधर है थोड़ा इधर है, लेकिन ये दोनों मिला के न्यूक्लियस बनाएगा। इसीलिए ऐसा कोई भी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड ना हो, इसमें नॉट वेल डिफाइंड मतलब अच्छे से नहीं दिख रहा है, जैसे इधर न्यूक्लियस किधर है, आधा इधर है आधा इधर है, नॉट वेल डिफाइंड, ऐसे ऑर्गेनिज्म को या ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। क्या ये चीज समझ में आया? तो ये भी कहीं पे लिख के रखो, डज नॉट हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उसको हम सर लोग ये बोलेंगे पहले लिखा हुआ है। हाँ तो तुम्हें याद क्यों नहीं है? लिखा हुआ है तो याद भी होना चाहिए ना, एग्जाम में यही पूछेगी। और यूकेरियोट्स का मतलब होता है ऐसा कोई भी सेल जिसमें बहुत ही अच्छा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ठीक है? चलो तुम्हें पता था या तो याद नहीं था, चलो ठीक है आगे चलते हैं। फिर मैंने ये सब डिस्कशन क्यों किया? क्योंकि मोनेरा ने बोला अगर तुम्हें कोई भी ऑर्गेनिज्म मिलता है जिस जो यूनिसेल्युलर हो, जो ऑटोट्रॉफ या हेट्रोट्रॉफ हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म, और हाँ प्रोकैरियोट्स होना चाहिए, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म मोनेरा में आ सकते हैं। तो अपने को जितने भी ऑर्गेनिज्म दिखे जिसके पास ये वाला प्रॉपर्टी था, ये वाला स्पेशलिटी था, हम लोग ने उसको मोनेरा में रख दिया। सेकंड आ जाते हैं प्रोटिस्टा पे, देखो उसका एग्जाम्पल कौन कौन है।
ऑल द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ब्लू एंड ग्रीन एल्गी, वो सब मोनेरा के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा। इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म को अगर आना है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? सबसे पहला, प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मतलब कि वो यूनिसेलुलर होना चाहिए विद वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। देखो इसके अंदर भी यूनिसेलुलर हो सकता है, इसके अंदर भी यूनिसेलुलर आता है, लेकिन इसके अंदर प्रोकैरियोट्स आते हैं और इसके अंदर यूकैरियोट्स आते हैं। तो देखो ये सारा डिफरेंस है। इसीलिए तुम्हें जो ऑर्गेनिज्म तुम्हारे आजू बाजू में दिखता है उसका प्रॉपर्टी तुमको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, तो तुम अच्छे से क्लासिफाई कर पाओगे। समझ में आया? यस सर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, दुनिया को पता चल गया ये कोरोना है ना, वो एक वायरस है, कोविड-19 एक वायरस है। तो उससे अच्छा ये होता है, साइंटिस्ट इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं तो उनको पता है कि वायरस का दवाई कैसे बनाना है, बैक्टीरिया का दवाई कैसे बनाना है, फंगस से कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसका दवाई कैसे बनाना है। जैसे कि अपने को ऐसे ही कुछ फंगस हुआ, अगर डॉक्टर बोला तो फंगस है तो पाउडर लिख के देते, दवाई नहीं देते। अगर अपने को कुछ बैक्टीरिया की वजह से हुआ तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग आता है, दवाई आता है। लेकिन वायरस से अगर कुछ चीज हुआ तो खतरनाक होता है। तो साइंटिस्ट लोग को खाली इतना बताना चाहिए अपने को कि साइंटिस्ट ये जो नया बीमारी आया ना ये वायरस की वजह से, तो वो उनको पता है कि वायरस से दवाई कैसे बनाना है, क्या क्या अपने को करना चाहिए। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे ही नया कुछ ऑर्गेनिज्म हम अपने को दिखा, हम उसको पूछेंगे ये क्या है, ये प्रोटिस्टा है, मोनेरा है, फंगी है, मतलब वायरस इसी के अंदर आता है। तो हम लोग बोलेंगे अरे ये तो वायरस है, तो वायरस का दवाई अपने को बनाने आता है। तो इस तरह से काम चलता है, इसीलिए क्लासिफिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? कि कुछ भी नया चीज भी आया तो भी हम लोग फटक से उसको हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि इतना जल्दी वैक्सीन नहीं तो नहीं बनता अगर हम लोग इतने साल से अगर मेहनत नहीं करते तो। कि अपने को पता है कि हाँ वायरस का वैक्सीन बनाना है तो ऐसा 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 स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे। So protista are the single cell organism with well defined nucleus enclosed in a nuclear membrane। तो उसका न्यूक्लियस बहुत ही अच्छे से दिखता है। They have a pseudopodia or a hair like cilia or a whip like spatula। मैं इसका तुमको वीडियो दिखाता हूँ कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। उन्होंने बोला इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आता है ना, उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए पैर नहीं होते जैसा अपने को होता है, लेकिन वो उसको मूव तो करना है। तो उसके पास कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिनका नाम है सूडोपोडिया, सिलिया एंड फ्लेगिला। तो मैं तीनों चीज को हो सकेगा तो तुमको यूट्यूब के एक वीडियो से दिखाऊंगा। लेकिन अभी समझो बाजू में डायग्राम तुमको जो दिखता है, यूग्लिना के ऊपर जो हेयर है ना उससे वो ट्रैवल कर सकता है। और ये अमीबा पैरामेशियम तक कैसे करता है मैं तुमको वीडियो से ही बता पाऊंगा, इधर नहीं समझेगा। ठीक है, आगे ऑटोट्रॉफ्स, यूग्लिना एंड वॉल्वॉक्स कंटेन द क्लोरोप्लास्ट। तो इसके अंदर ये ऑर्गेनिज्म है जो ऑटोट्रॉफ्स भी है और सिंगल सेल्युलर है, इसीलिए वो मोनेरा में आते हैं, सॉरी प्रोटिस्टा में आते हैं। आगे चलते हैं, फंगी। फंगी के अंदर अगर किसी को आना है किसी ऑर्गेनिज्म को तो इसके पास एक सब खास बात होनी चाहिए। सबसे पहले दिस आर द नॉन ग्रीन यूक्रियोटिक एंड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, मतलब उसके पास क्लोरोफिल नहीं होना चाहिए, ग्रीन कलर का नहीं होना चाहिए, खुद का खाना खुद नहीं बनाना चाहिए और उसका सेल अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले ये सब कंडीशन है। समझ में आ रहा है आदित्य? यस सर। आगे, मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स एक ऐसी चीज होती है जो अपना खाना है ना डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल में से लेते हैं। मतलब तुमने घर पे देखा होगा रोटी को अगर मम्मी भूल गई, एक दो दिन एक ही डब्बे में पड़ा रहा भूल से, तो क्या हो जाता है? ऑब्जर्व किया है, कभी देखा है? यस सर, फंगस हो जाते हैं। हाँ फंगस लग जाता है। तो वही चीज का बात कर रहे हैं। ये लोग सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब वो लोग को जैसे ही पता चला ना अरे ये खाना खराब हो रहा है, खाना खराब हो रहा है ना, तो उस पर अटैक करेंगे, उसमें से न्यूट्रिशन ले लेंगे। जैसे अगर वैसे तो पॉसिबल नहीं होता, जैसे आजू बाजू में कोई एक्सीडेंट हो गया और समझो कोई एनिमल मर गया, तो जैसे ही वो एनिमल सड़ने लगता है ना तो उस पर ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगी अटैक करते हैं और उसमें से अपना न्यूट्रिशन लेने लगते हैं। तो जैसे 5-6 दिन बाद देखोगे ना तो उधर तुमको कुछ दिखेगा भी नहीं, सिर्फ उसका हड्डी दिखेगा, क्योंकि पूरे ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे माइक्रोब्स जिसका नाम है फंगी, उन्होंने वो सबको खा लिया। समझ में आया?
यस इस तरह से फंगी तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन चलो अभी तुमने देख लिया होगा तो ठीक है। एक फंगी ऐसा है कि हम लोग तो भी खाते हैं, हम लोग को खाने में भी यूज करते हैं, पता है कौन सा? मशरूम। यस, वो भी एक फंगी है। मतलब रोटी के ऊपर जो फंगस लगा वो हम लोग नहीं खाते, लेकिन ये फंगस ऐसा है जो हम लोग स्पेशली मंगा के खाते हैं, तो ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, चलो आगे। मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोट्रॉप्स, दे फीड अपॉन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है प्लांट या एनिमल का बॉडी, वो ऑर्गेनिक होता है, नेचुरल होता है। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अ टफ एंड अ कॉम्प्लेक्स शुगर, उसका नाम है चिटिन। ये एक मार्क में ऐसे सब क्वेश्चन बहुत आते हैं कि इसका सेल वॉल किसका बना है फंगी का, तो अपने को लिखना है चिटिन। सम फंगी आर अ थ्रेड लाइक एंड मेनी न्यूक्लियर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ये सब हमने लास्ट टाइम अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं, ये तो किंगडम का बात अभी नहीं करना है, अभी माइक्रोब्स का बात करते हैं। कौन से अलग अलग तरह के माइक्रोब्स हैं? देखो, माइक्रोब्स वर्ड को ही ब्रेक करेंगे तो समझेगा। माइक्रो का मतलब ही होता है जो दिखने में बहुत छोटा होता है, जिसको नेकेड आई से हम लोग नहीं देख पाते, और बस वही माइक्रो मतलब कि बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। Among the living organism, microorganism are the largest in the number. जितने भी अपने को आजू बाजू में लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमंस लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कैट डॉग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और छोटे छोटे बैक्टीरिया या तो अपने रोटी पे जो लग गया है फंगी, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा है दुनिया में, ठीक है, वर्ल्ड में। Among the living organism, microorganisms are the largest in the number, hence they are classified as follows. सबसे पहला हम लोग उसको पूछेंगे कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तेरे पास सिंगल सेल है कि बहुत सारे सेल है? अगर सिंगल सेल है तो नाम हो जाएगा यूनिसेल्युलर। अच्छा सॉरी, इसमें सब यूनिसेल्युलर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोट्स, मतलब कि भाई तेरे पास जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड, जो मैंने अभी ड्रॉ किया था, वेल डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है, अगर ये मेरा सेल है तो भाई तेरे पास जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? एकदम ऐसा वेल डिफाइंड है कि ऐसा ऐसा इधर किधर किधर। ठीक है, तो उस तरह से वो लोग ने क्लासिफिकेशन किया है, और वो लोग ने बोला यस, बैक्टीरिया एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोट्स है, मतलब उसका सेल का न्यूक्लियस किधर भी है, और प्रोटिस्टा फंगी एल्गी वो लोग का न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा अच्छा है। देखो ब्लू लाइन में वो लोग ने बहुत ही अच्छा चीज लिखा है, विथ रेफरेंस टू द साइज ऑफ द माइक्रोब, रिमेंबर रखना, मतलब याद रखना उनका साइज इतना छोटा होता है, 10 to the power -6। अभी मैं उसका तुमको एक एग्जांपल दूं, मतलब 10 to the power 6 मीटर में वो कौन सा पेंसिल बोलते हैं जो लीड उसमें डालते हैं ना हम लोग, पेन पेंसिल, पता है उसका लीड कितना छोटा होता है? यस सर, बहुत छोटा होता है। उसका पता है कितना यूनिट होता है? मतलब अगर तुम जाओगे तो अंकल को बोले अंकल पेन पेंसिल का वो लीड का डब्बा दो ना, तो तुम क्या बोलोगे? एग्जैक्ट कुछ नंबर याद है? 0.5। ये 0.5 के पीछे का वर्ड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद है? ये होता है 0.5 mm। ठीक है, मतलब समझे अप्रोक्सीमेटली हो गया 1 मिलीमीटर। अपना जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो तुम्हारे लीड का भी 1000 टाइम छोटा होता है। मतलब तुम्हारे लीड को तुम और 1000 छोटे 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 पार्ट करो, तो जो एक पार्ट होगा ना उसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो समझ में आया कितना छोटा होगा वो? यस सर। आगे देखते हैं बैक्टीरिया। सबसे पहले कि बैक्टीरिया सर किसको बोलेंगे, तो देखो ये यूनिसेल्युलर होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं है। अगर उसको खाना है, जैसे अपने को कुछ खाना पीना है, अपने को कपड़ा लेना है, तो अपन मम्मी पापा को बोलेंगे, तो अपन लोग डिपेंडेंट है। लेकिन मम्मी पापा किस पे डिपेंड है? तो खुद ही अपना काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और खा सकते हैं, तो इसको बोलेंगे वो डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है और हम डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस तरह से बैक्टीरिया किसी पे डिपेंड नहीं है। उसको अगर खाना होगा तो किस पे ऐसा रहा नहीं दिखेगा, वो आएगा मुझे खाना देगा, उसको चाहिए तो वो किधर भी जाएगा और खा के आ जाएगा। वो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है। पैरासाइट बहुत ही खतरनाक चीज होता है। खतरनाक मतलब ऐसे डेंजरस नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत खतरनाक है। एग्जांपल देता हूँ, ये जनरली फार्मिंग करते ना तभी होता है। समझो ये फार्मर ने कुछ तो क्रॉप को ग्रो किया है, ठीक है, थोड़े महीने बाद ये क्रॉप इतना ग्रो हो गया, लेकिन ये क्रॉप के बाजू में ही एक छोटा सा प्लांट ऐसे ही बड़ा होता है,
अभी ये प्लांट ना बहुत शाना है, ये ना खुद अपना खाना बनाता है, ये वाला प्लांट था, ये अपना खाना ना वो बनाता है ना पानी लेके आता है। जो ये खाना बनाएगा ना, ये लोग क्या करेंगे, सीधा अपना एक रूट इसके अंदर जाने देंगे। तो ये जो भी अपना खाना बनाएगा ना, तो इसके थ्रू इसके अंदर आ जाएगा। जो भी पानी पिएगा वो इसके थ्रू इसके अंदर आ जाएगा। और इसके वजह से क्या होगा, ये क्रॉप उतना अच्छे से ग्रो नहीं होता है। तो ये जो छोटा सा प्लांट है, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये पैरासाइट। इसने ना अपना खाना खुद बनाया, जो इसने बनाया उसको ही खाया। इसने जो पानी पिया उसने वो आधा पी लिया, तो इसका ग्रोथ रुक गया। इसी वजह से ये जो ऐसे छोटे प्लांट हैं, वो ये बड़े ऑर्गेनिज्म को हार्म करते हैं। समझ में आया? उसको हम लोग बायोलॉजी की लैंग्वेज में बोलेंगे, रेड वाला होस्ट है, उसने पार्टी होस्ट किया और ये भाई ने पूरा खा लिया, तो इसको पैरासाइट बोलेंगे। समझ में आया? Yes, sir. Sir, होस्ट और पैरासाइट। यस। I have one question. हाँ हाँ पूछो। सर, हम जब चलते फिरते तब माइक्रोब मरते नहीं है? मर जाते हैं, जैसे अगर मैं ऐसे फूंक भी मारूं तो मर जाएगा, क्योंकि वो एकदम छोटा है। और कितने ऑर्गेनिज्म मेरे पेट के अंदर भी है, हम लोग सांस लेते तभी भी अंदर आ जाते हैं। वायरस है, कोरोना वायरस कैसे फैलता है, किसी ने छींक खाया तो उसके थ्रू अपने बॉडी में आ जाएगा, तो वैसे मर जाते हैं और जिंदा भी हो जाते हैं। अपना जो स्किन के भी सेल होते हैं ना, ऐसे रब करते ना, तो आज थोड़े मर जाएंगे, 10 और 100 मर जाएंगे, लेकिन उतने जल्दी वो बन भी जाते हैं। समझ में आया? 1 सेकेंड 15 सेकेंड में ये बैक्टीरिया है ना, एक का डबल कर देते हैं, तो जितने जल्दी मरेंगे उतने ज्यादा जन्म भी ले लेते हैं। समझ में आया? Yes, sir. चलो आगे देखते हैं। तो यूनिसेल्युलर, वो यूनिसेल्युलर है बैक्टीरिया, इंडिपेंडेंट है, अपना खाना वो लोग ढूंढ लेते हैं। पैरासाइट है, मतलब खुद का खाना नहीं बनाते, किसने बनाया तो उसका छीन के लेके आ जाएंगे। समटाइम्स मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म अ कॉलोनी, और बहुत बार ऐसा होता है कि बैक्टीरिया बहुत सारे मिलके एक कॉलोनी बना देंगे। ठीक है, वो लोग साथ में रहने लग जाते हैं। बैक्टीरियल सेल इज अ प्रोकैरियोटिक विद अ सेल वॉल बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस ऑफ द सेल ऑर्गेनेल आर एब्सेंट। देखो, प्रोकैरियोटिक का मतलब ही होता है कि भाई उसका न्यूक्लियस अच्छा नहीं है, तो वो लोग ने वही चीज को रिपीट किया है कि उसका सेल का वॉल है। सेल वॉल मतलब कि वॉचमैन, उसके सेल को गार्ड कौन करेगा, उसका रखेवाली कौन करेगा, तो वो सेल वॉल करेगा। उसने मतलब उसका सेल वॉल बहुत अच्छा है, लेकिन उसका न्यूक्लियस अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ है जो मैंने फिर से मिटा दिया। इसलिए उनको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोट। ठीक है सर, हाँ। सर फिर माइक्रोब्स को आँख ऐसे सब होंगे बॉडी पार्ट्स? नहीं 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 नहीं, वो लोग का एक ही सेल ब्रीदिंग भी करता है, मतलब अपन जो काम करते हैं ब्रीदिंग, खाना भी वही खाएगा, खाना भी डाइजेस्ट वही करेगा, और खाना निकालेगा भी वही, और रिप्रोडक्शन, ये पांचों चीज उसका एक ही सेल करता है। उसके पास सब आइडिया होता है, उसके पास आंख कान नाक पैर नहीं होते, लेकिन वो सब चीज कर सकता है। वो है ना, खाने को सेंस कर लेता है। जैसे एक मैंने सेल बनाया, यहाँ पे उसको खाना दिखा ना, तो वो अपने शरीर को ऐसा कुछ मोड़ देता है ना कि वो खाने की तरफ मुड़ने लग जाएगा। सपोज एक बैक्टीरिया एक अमीबा है, उसको खाना दिखा, ये अपना शेप ऐसे चेंज कर देगा। थोड़ी देर बाद पीछे वाले को, जैसे अपन लोग, किसका एग्जांपल दें, जैसे ये यहाँ से स्क्वीज होगा तो यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, पीछे से अपने आप को स्क्वीज करेगा वो खुद ही, और वो आगे से आगे बढ़ जाएगा, और ऐसे ऐसे वो खाने की तरफ चले जाएगा। थोड़ा समझ में आया तो भी काफी है, मैं इसका वीडियो तुम्हें दिखाऊंगा ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये लोग ऐसे मूव करते हैं, इनके लाइफ में और कुछ काम ही नहीं होता है। रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो न्यूक्लियस है उसको ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और थोड़े दिन बाद ये बीच में से अपने आप को काट लेते हैं। तो देखो, एक ऑर्गेनिज्म में से मेरे को 2 ऑर्गेनिज्म बन गया। खाना जैसे ये हो गया रिप्रोडक्शन, जो हम लोग भी करते हैं, लेकिन ये लोग ने ऐसे किया। समझो उसको खाना मिल गया, ये खाना है, उसको मिल गया, तो ये क्या करेगा, पूरा वो खाने को अपने आजू बाजू में से जकड़ लेगा। समझ में आया? और फिर धीरे 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 उसको डाइजेस्ट कर देगा, और कचरा बचेगा तो यहाँ से बाहर फेंक देगा। तो देखो, उसने डाइजेशन भी किया, इजेशन भी किया, तो हम लोग जो काम करते हैं वो सारे काम करते हैं, लेकिन आंख कान के बिना। ठीक है, समझ रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यस सर। ओके, आगे देखते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपली बाइनरी फिजन। मैंने अभी दिखा
कैसे एक ऑर्गेनिज्म का दो हो गया? बाइनरी फिजन वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कुछ ना कुछ इस पे पूछते हैं। बाइनरी फिजन, फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना, याद रखना, और बाई का मतलब होता है टू। तो एक ऑर्गेनिज्म जब भी दो ऑर्गेनिज्म में ब्रेक होता है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बाइनरी, टू में ब्रेक हुआ, बाइनरी फिजन। समझ में आया? बैक्टीरिया हमेशा ऐसा ही करते हैं, एक जन होता है वो दो में डिवाइड होता है, थोड़े दिन बाद ये एक और दो को जन्म दे देगा, ये एक और दो को जन्म देगा, फिर ये वाला एक और दो को जन्म देगा, और इस तरह से ये लोग बढ़ते ही जाते हैं। समझ में आया? यस सर। इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। आगे चलते हैं। In a favorable condition, bacteria grow vigorously and can double in their number in 20 minutes. मतलब बैक्टीरिया इतने ज्यादा, अगर उसको कंडीशन अच्छा है, कंडीशन अच्छे का मतलब बैक्टीरिया के लिए होता है ज्यादा ठंडी ना होना, ज्यादा गर्मी ना होना, रूम टेम्परेचर जितना होना, मतलब अभी जो टेम्परेचर अपने आजू बाजू में, वो टेम्परेचर वो लोग के लिए बहुत अच्छा है। आजू बाजू में थोड़ा खाना पीना होगा तो वो लोग के लिए अच्छा है। ऐसा सब कंडीशन होगा ना, तो हर 20 मिनट में एक बैक्टीरिया में से दो बनेगा, और 20 मिनट बाद हर एक ने और दो को जन्म दिया होगा। समझ में आया? तो इस तरह से अगर हम लोग देखने जाए, ये फर्स्ट था, मतलब समझो 12 बज के 1 ऑर्गेनिज्म था मेरे पास, 12 बज के 20 मिनट पे, सॉरी 12 बज के 1 ऑर्गेनिज्म, 12 बज के 20 मिनट में मेरे पास दो ऑर्गेनिज्म होगा, 12 बज के 40 मिनट में एक में से दो, और ये एक में से दो हो जाएगा, और 12 बज के 20 मिनट मतलब कि 1 बजे, 12 बज के 7 मिनट मतलब कि 1 बजे, इसमें से दो, इसमें से दो, इसमें से दो, और इसमें से दो, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक ही घंटे के अंदर एक बैक्टीरिया ने 8 छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को जन्म दे दिया। समझ में आया? इतना जल्दी वो लोग ग्रो करते। समझा? यस सर। ये कभी जब भी फेवरेबल कंडीशन हो, टेम्परेचर मिनिमम हो, आजू बाजू में खाना पीना हो, तभी। आगे देखते हैं। प्रोटोजोआ, ये क्या होते हैं? प्रोटोजोन्स आर फाउंड, अच्छा सबके सामने ये भी देखते जाना, उनका साइज दिया है। बैक्टीरिया 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर होता है, प्रोटोजोआ 200 माइक्रोमीटर, मतलब इससे थोड़ा बड़ा। प्रोटोजोआ आर फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर, सी वाटर, एंड सम आर फाउंड इन बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म एंड आर पैथोजेनिक। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ये पानी में मिलेंगे, गंदा पानी, साफ पानी, सी का पानी, और अपने बॉडी के अंदर भी मिल सकते हैं। These are a unicellular organism with a eukaryotic cell. इनका न्यूक्लियस क्लियरली विजिबल होता है, क्लियरली दिखता है, इसलिए ये यूकैरियोटिक सेल है, और ये सिंगल सेल है, इसलिए सिंगल का वर्ड ही है यूनि। ठीक है, ये भी मैं शायद तुम्हें पता होगा, तो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वर्ड में ही ना उसका आंसर छुपा है। जब भी मैं बोलूँ यूनिसेल्युलर, तो ये यूनिक का मतलब ही होता है वन, इसलिए इसके पास एक सेल। और जब भी हम लोग बोलते हैं मल्टी सेल्युलर, तो मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन सेल। समझ में आया? नाम में ही आंसर छुपा है, मोर देन वन सेल, तो मल्टी सेल्युलर। सिर्फ एक सेल है तो यूनिसेल्युलर। आगे चलते हैं। प्रोटोजोआ सारे यूनिसेल्युलर होते हैं। आगे देखते हैं क्या बोला। यूकैरियोटिक सेल होते हैं, मतलब कि उसका न्यूक्लियस बहुत ही अच्छे से होता है। देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर, organs of a locomotion and a modes of nutrition among the protozoa। देखो, प्रोटोजोआ खाली वो चीज होता है जिसके पास सिंगल सेल हो, जिसका सेल बहुत ही अच्छा हो, तो उसको हम लोग ने बोला भाई तो प्रोटोजोआ है। लेकिन प्रोटोजोआ में भी अलग अलग जाति आता है। जैसे हम लोग एनिमल है कि कौन है? प्लांट है, प्रोटोजोआ है, फंगी है, क्या है? हम लोग कौन से किंगडम के अंदर आए, क्या देखते हैं? एनिमल। तो हमको देखो और डॉग को देखो, वो भी तो एनिमल है। यस, हाँ, यस, डॉग और हम लोग दोनों एनिमल के अंदर ही आते हैं, एनिमल वाले किंगडम के अंदर ही। हाँ या ना? यस आदित्य। यस सर। तो भी देखो, डॉग कैसे खाना खाता है, हम कैसे खाना खाते हैं, वो कैसे ब्रीदिंग करता है, वो तो चलो सिमिलर है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, हम कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं,
तो हमारा हम दिखने में कैसे है, वो दिखने में कैसा है, उनमें भी कितना डिफरेंस है। तो वैसे ही प्रोटोजोआ में आने वाले हर एक ऑर्गेनिज्म का सेल का स्ट्रक्चर, वो कैसे खाना खाते हैं, मतलब कि उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, उन मेथड में भी डिफरेंस होता है। समझ में आया? यस यस सर। आगे खाली यस सर मत बोलना, समझ में आया तो ही बोलना है। आगे, दिस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन। जब भी सिंपल सेल डिवीजन बोले मतलब ये वाला मेथड, एक का डबल करना, सिंपल सेल डिवीजन या तो बाइनरी फिशन। तो ये लोग ऐसे ही अपना डिवीजन करते हैं। आगे, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन आता है? अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है। ये वो है जो फ्रीली लिविंग इन डर्टी वाटर। डर्टी वाटर मतलब खराब पानी, बहुत दिन से जमा हुआ पानी, कोई खड्डा है उसके अंदर जो पानी बहुत दिन से ऐसा है, तो उसमें तुमको ये सारे अमीबा और वो सब मिल जाएंगे, पैरामीशियम मिल जाएंगे। एंड अमीबा हिस्टोलिटिया, तो ये कॉजेज अमीबोसिस, तो इससे टाइप का डिजीज होता है। उसका स्ट्रक्चर हाँ बाजू में दिया है। फिर प्लाज्मोडियम विवेक्स, ये है मलेरिया जिससे होता है, ये वाले बैक्टीरिया, ये वाले प्रोटोजोआ से होता है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो फीमेल मच्छर होते हैं ना मलेरिया वाले, हम लोग बोलते हैं मलेरिया वाला मच्छर है, मतलब वो मॉस्किटो के अंदर ये वाला प्रोटोजोआ हम लोग मिलता है। तो जब भी अपने को ऐसा डंक मारता है ना, जब भी अपने को बाइट करता है मॉस्किटो, तो वो वाला प्रोटोजोआ अपने अंदर आ जाता है, और उसके वजह से अपने को बुखार आता है, उल्टी होता है, और हम लोग बोलते हैं कि मेरे को मलेरिया हो गया। तो उसका रीजन है मॉस्किटो। लेकिन मॉस्किटो कैसे? तो मॉस्किटो के अंदर ये प्लाज्मोडियम करके, प्लाज्मोडियम विवेक्स करके एक प्रोटोजोआ होता है, वो अपने अंदर ये वाला बैक्टीरिया, ये वाला प्रोटोजोआ इंजेक्ट करता है, और इसके वजह से अपने को बुखार आता है। समझ में आया? तो मेन विलन है मॉस्किटो। मॉस्किटो को अगर मार देंगे तो ये अपने अंदर ही नहीं आएगा, और एक्चुअली में देखने जाए तो विलन है ये वाला प्रोटोजोआ। समझ में आया? आगे, यूग्लिना। यूग्लिना एक प्रोटोजोआ है, और वो है ऑटोट्रॉफ, मतलब वो अपना खाना खुद बना सकता है। आगे देखते हैं फंगी। हम लोग ने ये रीड किया, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी। These are found on a decaying organic matter and dead bodies of a plant and animal. इसका सिंपल एग्जांपल अपना खाने का रोटी, तो वो एक खाने का चीज है, वो सड़ रहा है, जैसे ही सड़ने लग जाएगा उस पर फंगस लग जाएगा। दिस आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, उनका सेल बहुत ही अच्छे से हम लोग देख पाएंगे, सॉरी न्यूक्लियस बहुत अच्छे से देख पाएंगे। उसमें कोई कोई यूनिसेल्युलर है, एंड थोड़े ऐसे जो हम लोग विजिबल विद नेकेड आई, आंख से देख पाएंगे, जैसे मशरूम। फंगी है लेकिन आंख से देख पाते हैं। आगे, ये है सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफ मैंने अभी बोला, कहीं पे लिख के रखना, ये सारा चीज कहीं पे लिख के रखना, तो तुम जब रिवाइज करोगे, ये तुम्हारे लिए कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारे लिए बहुत ही नॉलेजेबल वर्ड होना चाहिए। अच्छा, ये सेप्रोफाइट का मतलब ये होता है, सेप्रोफाइट बोलो, सेप्रोट्रॉफ बोलो, सबका मीनिंग एक होता है, और इसका मतलब होता है दे गेट न्यूट्रिशन, उनका खाना पीना कहाँ से चलता है, दे गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल। और एक और डेफिनेशन जिसका नाम है पैरासाइट। सर ये पैरासाइट एक वर्ड आया था, मुझे नहीं समझ में आया। पैरासाइट आर द ऑर्गेनिज्म, दिस आर एन ऑर्गेनिज्म who get nutrition from host, वो अपना खाना पीना दूसरे होस्ट में से लेगा, get nutrition from host and harm the host, and harm the host। देखो पैरासाइट एक ऑर्गेनिज्म होता है, तो कभी कभी ऐसा मूवीज में भी देखोगे ना, इंडियन मूवीज में, लेकिन ऐसा बाहर का जो रहेगा, तो वो लोग बोलेंगे ये मेरा लड़का है ना पैरासाइट है। क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो ऐसा क्यों बोला होगा? एक मम्मी बोल रही कि मेरा बेटा ना पैरासाइट है, पैरासाइट, एक्सप्लेन कर सकते हो ऐसा क्यों? यस आदित्य। नो सर।
क्योंकि हम लोग अपना खाना नहीं बनाते हैं, मम्मी जो बनाती है वो हम लोग खाते हैं। मतलब कि होस्ट ने जो बनाया, हम लोग ने उधर से न्यूट्रिशन लिया और बदले में हम अपने मम्मी को ही परेशान करते हैं, उनको ही डिस्टर्ब करते हैं, उनको ही हार्म तो नहीं करते, लेकिन ऐसे ही हम लोग उनको परेशान करते हैं। तो ये हो गया ना, खुद तो खाना बनाता नहीं है, खाना भी मैं ही दूं और ऊपर से तो मुझे ही डिस्टर्ब करेगा, ऐसा होता है ना। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये लड़का मेरा पैरासाइट है। तो ये कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो बैक्टीरिया हो, फंगी हो, लेकिन कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसे बिहेव कर सकता है। हम लोग एक्चुअली में नहीं करते, लेकिन ऐसे बोलते हैं, फ्रेज है, ठीक है, ऐसा कहते हैं, कहावत है, ठीक है। आगे चलते हैं। सो दे आर अ सेप्रोट्रॉफिक, दे एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम अ डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली बाय द सेल डिवीजन और अ बट, ठीक है। इसका हम लोग मतलब थोड़ा सा भी बता देता हूँ। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी ले लो, दोनों डेफिनेशन इधर है। सर मैंने लिखी है। ओके, वेरी गुड। अभी थोड़ा मैं डिस्कस करना चाहूंगा, रिप्रोडक्शन में जो दो वर्ड आया, या तो वो सेक्सुअली करेंगे या तो असेक्सुअली, ठीक है। रिप्रोडक्शन के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हो जाएगा वो सेक्सुअली या तो वो हो जाएगा असेक्सुअली। सिंपल मिलेंगे। जो भी रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मुझे ये बताओ आदित्य। सर बेबी रिप्रोडक्शन होता है मतलब थोड़ा आगे पीछे। सर बेबी को बर्थ देना, ये प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग ने रिप्रोड्यूस किया, ठीक है, ठीक है। गिविंग अ बर्थ टू द न्यू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ये प्रोसेस दो तरीके से हो सकता है, एक तो सेक्सुअली और दूसरा हो सकता है असेक्सुअली। दोनों में डिफरेंस क्या है? सेक्सुअली का मतलब सिंपल है, इसके अंदर कंपलसरी एक मेल होना चाहिए और कंपलसरी एक फीमेल होना चाहिए, तो ही जाके नया बेबी का बर्थ होगा। समझ में आया? यस सर। असेक्सुअली में ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ मेल पार्ट या तो मेल ऑर्गेनिज्म एक बेबी को बर्थ दे सकता है, और यहाँ तो सिर्फ एक फीमेल एक बेबी को बर्थ दे सकता है। इसमें जरूरी नहीं कि दो पेरेंट इन्वॉल्व हो, सिंपल याद रखना, टू पेरेंट आर नॉट रिक्वायर्ड। कोई जरूर नहीं है दो पेरेंट की, इसमें टू पेरेंट रिक्वायर्ड, उसके बिना वो होगा ही, ठीक है। तो इसमें ना आगे जाके जैसे 9th और 10th में आएंगे ना, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। एक तुम्हें एग्जांपल दे सकता हूँ, तुम्हें ये पता है लिजार्ड, लिजार्ड के पास एक खास प्रॉपर्टी होता है, पता है? यस, लिजार्ड के पास एक खास प्रॉपर्टी होता है, क्या है वो? सर आई डोंट नो। लिजार्ड का अगर कोई तुम उसको पकड़ने जाओगे टेल से, तो वो उतना शाना है कि वो अपना टेल को खुद ही कट कर सकता है। अगर समझो लिजार्ड है, समझना है, मैं एक्चुअली तो ड्रॉ नहीं कर सकता उतना अच्छे से, समझो ऐसा कुछ एक लिजार्ड है, ठीक है। हाँ ऐसा कुछ, तो जैसे ही तुम उसको इधर से टेल से पकड़ने जाओगे ना, वो अपना टेल निकाल के भाग जाएगा। समझ में आया? और थोड़े दिन बाद वो ये टेल को फिर से ग्रो कर सकता है, थोड़ी देर के लिए वो निकाल देगा, या तो कोई इसका टेल काट दे तो थोड़े दिन बाद वहां पे फिर से टेल आ जाएगा। समझ में आया? तो ये टेल उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए कोई मेल या फीमेल की जरूरत नहीं थी। ऐसे टाइप को रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलेंगे असेक्सुअली। समझ में आया? यस सर। एक और एग्जांपल, बैक्टीरिया जो भी था वो एक में से दो बन गया, तो इसमें कौन सा दो पेरेंट इन्वॉल्व हुआ था? एक सिंगल बैक्टीरिया ने सारा काम कर दिया, तो ये भी एग्जांपल है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। समझ में आया? यस सर। अभी सर तुम कुछ ऐसे पूछने के लिए? हाँ पूछो। ऐसे लिजार्ड जैसे और फिश भी कर सकते हैं कोई कोई। हो सकता है, मतलब बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म है, हम लोग और भी पढ़ेंगे। प्लेनेरिया करके चीज है,
बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म है जो ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए साइंस अभी कैसा बन रहा है, तुमने कौन सा मूवी देखा होगा, मूवी या तो मतलब अभी ऐसा ही कुछ रिसर्च चालू हो रहता है कि वो लोग ऐसा सोच रहे कि क्यों ना ह्यूमंस में भी ऐसा कुछ आ जाए कि उनका कुछ पार्ट कट हो जाए तो फिर से ग्रो होने लगता है। इसी चीज को बायोटेक्नोलॉजी वाले सब स्टडी करते हैं। अगर तुमको सर ये सब में इंटरेस्ट, एक मूवी में भी ऐसा दिखाया था। शायद मैं क्रिस 3 की बात कर रहा हूँ, उसमें ऐसा होता है, उसमें नहीं, ऐसे ऐसे बना देते हैं। नहीं, अच्छा हाँ, ये स्पाइडरमैन वाला, ये कौन सा था? स्पाइडरमैन नहीं, डेथपूल। डेडपुल कि डेड, हाँ, मैं डेथ। मुझे इसका पता है, ये स्पाइडरमैन वाला जो है ना उसमें क्या रहता है, उसमें वो साइंटिस्ट का हाथ ये वाला नहीं रहता है, तो खुद ऐसा रिसर्च करता है और उसका हाथ ऐसे लिजर्ड वाला हाथ पूरा बन जाता है एकदम खतरनाक। शायद वो हाँ कौन सा था ना। द तो अमेजिंग स्पाइडरमैन। हाँ हाँ सही देखा, बोला अमेजिंग। तो उसमें वो यही सब रिसर्च करता है कि कैसे लिजर्ड वाला प्रॉपर्टी मेरे अंदर आ जाए, तो जैसे लिजर्ड का हाथ कट करने पे बन गया था तो मेरा भी क्यों ना बन जाए। तो ये सब स्टडी होते रहता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो फंगी में फोर्थ पॉइंट अपना चालू है। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड आर सेक्सुअली बाय द सेल डिवीजन और बाय द बॉडी। एग्जांपल है बेकर्स यीस्ट, कैंडिडा एंड द मशरूम। में फंगी के एग्जांपल है, बस एक मिनट। अच्छा, तुम्हें ये पता है बेकर्स यीस्ट कहाँ पे यूज होता है? बेकर्स यीस्ट या तो यीस्ट, व्हाट सर? फंगी के अंदर वो लोग ने जो फर्स्ट एग्जांपल दिया ना, बेकर्स यीस्ट, YEAST, यीस्ट, तुम्हें पता है ये कहाँ पे यूज होता है? नो सर। ये यूज होता है अपना, जो भी लोग पाव बनाते हैं ना बेकरी वाले, वो लोग इसको यूज करते हैं, जिसके वजह से पाव एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है। समझ में आया? और ये चीज हम लोग इसमें भी यूज कर सकते हैं। तुम्हें पता है अगर तुम्हें अभी डोसा खाना है तो खा सकते हो क्या ऐसा 1-2 घंटे में? नो सर, क्यों? उसका बैटर बनाने में बहुत टाइम लगता है। हाँ, तो बेटर को फर्मेंट होना पड़ता है, सड़ाना पड़ता है। तो वो प्रोसेस को अगर तुम्हें जल्दी करना हो ना, तो उसमें बेकर यीस्ट डालोगे ना तो 1 घंटे में तुम्हारा ये बन जाएगा बेटर। इसीलिए तुमने देखा होगा बाहर रेडी टू मिक्स, ये सब, मैं कंपनी का नाम भूल गया। सर बेकर फिस्ट मतलब? एक ऐसा फंगी है जिसका नाम है, और ये फंगी को डालने की वजह से तुम्हें जो बैटर बनाना है ना, जिसको तुम्हें पूरा रात भिगा के रखना पड़ता, वो काम वो 1 घंटे में कर देगा तुम्हारे लिए। जो काम को नेचुरली 6 घंटा लगता है, वही काम वो 1 घंटे में कर देगा। तो उसका स्पेशल नाम दे दिया, क्योंकि वो बेकिंग में यूज होता है, पाव बनाने में, ब्रेड बनाने में यूज होता है, इसलिए उसको नाम दिया बेकर्स यीस्ट। समझा? यस सर। मैं नाम बोल रहा हूँ, MDA क्या, तो ऐसा कोई बहुत सारा कंपनी है, वो लोग का देखो ऐसा रेडीमेड पैकेट आता है, उसको तुम्हें तुम्हें घर पे जाना है और उसके अंदर सिर्फ दही डाल देना है, आधे घंटे में तुम्हारा बैटर बन जाएगा। तो इतना फास्ट क्यों? वो लोग पहले से बेकर यीस्ट डाल के रखते हैं। समझ में आया? चलो चलते आगे। एल्गी, एल्गी मतलब कि जो मैंने बोला रास्ते पे अपने को मिलता है हर एक दीवार के ऊपर। दे आर एक्वेटिक, कभी कभी बहुत दिन तक पानी जमा रहेगा तो पूरे पानी को वो लोग कवर कर देते हैं। दे आर यूकैरियोटिक, उनका न्यूक्लियस बहुत ही अच्छा है, वो सारे यूनिसेल्युलर होते, सिंगल सेल हैं। और दे आर ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना वो लोग खुद बनाते हैं, इसलिए वो ग्रीन कलर के हैं, या तो उल्टा, वो ग्रीन कलर के लिए इसलिए अपना खाना खुद बना सकते हैं। फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सोल। वो ग्रीन कलर के लिए है, इसके वजह से उनके पास क्लोरोफिल है, और उन्हीं के वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। क्या तुम्हें पता है फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? यस और नो? सर मुझे पता था। अगर तुम्हें पता था मतलब, तो वो अपने सेकंड स्टूडेंट को वो भी नहीं याद होगा कि ऐसा कुछ होता है। फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रक्रिया है। दिस इज एन प्रोसेस बाय विच प्लांट
मेक देयर ओन फूड। समझ में आया? ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके वजह से प्लांट अपना खाना बना सकते हैं, या तो प्लांट अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। ऐसा नहीं कि देखो खाना बनाना है। समझ में आया? यस सर। आगे देखते हैं। इसके अंदर एग्जांपल है कोलेरा एंड क्लाइमेडोमोनास। ठीक है। वेरी फ्यू स्पीशीज ऑफ एल्गी आर यूनिसेल्युलर, मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेल्युलर, और हम लोग उसको आंख से देख पाएंगे। तो अभी तो बारिश का सीजन है, कहीं पे भी दिखोगे ग्रीन ग्रीन कलर का पैचेस दिखाई देगा, तो वो अपना एल्गी। आगे चलते हैं। वायरसेस सबसे खतरनाक। Generally, viruses are not considered as a living organism, or they are said to be organism at the age of a living and non-living. They are studied under microbiology. उन्होंने बोला ये वायरसेस ऐसे है ना, उनको लिविंग भी बोलना सही नहीं है, वो लिविंग और नॉन लिविंग की जो एज है ना उस पे है। मतलब उसके पास बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है कि अपने को लगता है कि अरे ये तो नॉन लिविंग है, तो एकदम एज पे नहीं है। ठीक है। मतलब कि किसी स्टूडेंट को तुमने पूछा कि तुम पास हुआ कि फेल हुआ, 80-90% वाला 100 वाला बोलेगा उसको, मतलब वो पास तो हो गया। ये जो 35-34 वाले रहते हैं, ये होते हैं एज पे। मतलब ये पास और फेल होने वाले के जस्ट एज पे थे। एक मार्क इधर गया तो फेल हो जाएगा। समझ में आया? यस वैसे सर। है वायरसेस। वायरसेस के पास ऐसी सारी प्रॉपर्टी है कि वो नॉन लिविंग भी हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉपर्टी की वजह से वो बच गया है, इसलिए इसको हम लोग ने माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ना तो ये प्रोटोजोआ है, ना तो ये मोनेरा है, ना तो ये फंगी है, ये अलग ही चीज है। समझ में आया? आगे देखते हैं। वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तुम्हारा जो लीड है उसका 1000वां पार्ट है, तो ये वायरस वो 1000 पार्ट के भी और 100 पार्ट छोटा छोटा है, इतने छोटे हैं। समझ में आया? यस सर। सर ये फिर स्मॉलर। हाँ हाँ पूछो। सर फिर वायरस को हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? हाँ देख तो सकते हैं, यस, लेकिन उसके लिए अच्छा वाला माइक्रोस्कोप से, तभी तो अपने को पता चला कि हाँ इस तरह से कुछ चीज अपने को दिखाई देता है। ठीक है। तो वो दिखाई तो देते हैं माइक्रोस्कोप से, लेकिन अच्छा वाला माइक्रोस्कोप से। ठीक है। लेकिन जो अपना फिजिक्स में हम पढ़ेंगे एटम, वो सारा चीज माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता है। ठीक है। आगे। Smaller than a bacteria and can be seen only with an electron microscope. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हाईएस्ट माइक्रोस्कोप है। ठीक है। एकदम महंगा, एकदम अच्छा। ठीक है। तो उससे हम लोग देख पाएंगे। They are found in the form of independent particle. Virus is a long molecule of DNA और RNA covered by a protein core. तो ये एक्चुअली में क्या है, अभी डीएनए आरएनए में समझोगे तो भी नहीं समझेगा, 10th में आएगा। तो अपना बॉडी जिस चीज से बना है, अपना सारा इंफॉर्मेशन जहाँ पे जमा है वो चीज को बोलते हैं डीएनए। जैसे तुमको देख के शायद कोई बोला होगा कि अरे ये तो तुम्हारे इसके पापा के जैसा दिखता है, अरे इसका प्रॉपर्टी इसके मम्मी के जैसा है, एकदम ऐसा अच्छा है या ऐसा बुरा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो प्रॉपर्टी वाला बोलेगा इसका स्वभाव इसके मम्मी के जैसा है, ये बिहेव इसकी मम्मी के जैसा करता है, लेकिन ये दिखने में पापा के जैसा है। ऐसा कोई बोला है तुमको? यस सर। तो ये प्रॉपर्टी सब कहाँ पे जमा होता है? तो जब भी ये प्रॉपर्टी डीएनए के अंदर जमा होता है, जब भी रिप्रोडक्शन होता है ना, तो डीएनए अपना बॉडी में ऐसा सब कुछ होता है, वो डीएनए उसको कॉपी करता है, और वो प्रॉपर्टी थोड़ा पापा में से लेता है, थोड़ा मम्मी में से लेता है। इसीलिए कोई भी बच्चा थोड़ा प्रॉपर्टी मम्मी के जैसा होगा, थोड़ा पापा के जैसा होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो वायरसेस भी ऐसे ही कुछ है। Virus survive only in a living plant or animal cell and produce their own protein with the help of the host cell and create their numerous replica. देखो यही तो वजह है कि कोरोना वायरस इतना खतरनाक है, कोई भी वायरस इतना खतरनाक है। वो एक बार बॉडी के अंदर घुस गए तो उसी के अंदर उसी का खाना पीना लेके वो अपनी कॉलोनी बनाएगी। 1 में से 2 वायरस, 2 में से 10, 10 में से 20, 20 में से 100, और बनते ही जाएगा। और जैसे उनका तादाद बढ़ गया वो अपने को प्रॉब्लम देंगे, अपना ब्रीदिंग बहुत प्रॉब्लम देगा, और वो लंग्स पे अटैक करते हैं। इसलिए अपने को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगा। ब्रीदिंग प्रॉब्लम तो भाई सबसे लास्ट, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कोई गया। यस।
सर अगर हमें कोरोना हुआ और हम मर गए तो वो कोरोना वायरस जो हमारे अंदर रहता है वो भी मर जाता है? हाँ, क्योंकि अपने बॉडी को भी खाना पीना नहीं मिल रहा है, तो वो जितने हो गए उतने बाकी सारे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो जिंदा ही हम लोग पे है। हम जो खाते हैं, हम जो ब्रीथ करते हैं, वो उसी में से थोड़ा थोड़ा चीज लेते रहता है। तो कोरोना से बचने का इलाज क्या है? मर जाओ, तो कोरोना मर जाएगा, ऐसा। तो अपन उल्टा करेंगे, कोरोना को मारेंगे और हम लोग जिंदा रहेंगे, ठीक है। लेकिन यस, ऐसा है, वो अपना ही खाना खाते हैं। So viruses survive only in the living plant or animal cell and produce their own protein with the help of the host cell and create their numerous replica. देखो बाजू में वो लोग ने क्या लिखा है, टोमेटो विल्ट वायरस, मतलब उस पे जो वायरस वो लोग ने देखा, उसका अपने को एक जेरोक्स दिखा है कि देखो ऐसे वो लोग अपना कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। Then they destroy the host cell and become the free. तो वो लोग क्या करेंगे, होस्ट सेल को एकदम खत्म कर देंगे और फिर वो वहां से भाग जाएंगे, इसलिए तो ये खतरनाक है। दिस फ्री वायरस अगेन इन्फेक्ट द न्यू सेल, और फिर वो जाके दूसरे बॉडी में जाएंगे, उधर उसके लंग्स पे अटैक करेंगे, अटैक करेंगे। जब भी उसमें से कुछ मिलेगा नहीं, वो बॉडी को छोड़ देंगे, मतलब वो बाद में मर ही जाएगा तभी छोड़ेंगे, और फिर दूसरे को इन्फेक्ट करेंगे। इसीलिए जिन लोगों को कोरोना भी हुआ था ना, उनका जब भी अंतिम संस्कार हुआ तभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं भेजा था, या भेजा उनको भी ऐसे पीपी किट भेजना पड़ता है, क्योंकि उसकी बॉडी में से वायरसेस तो निकल ही रहे, तो अगर तुमने प्रोटेक्शन नहीं रखा तो तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। इसलिए वायरसेस सबसे डेंजरस होते हैं, ठीक है। सर हाँ, सर ये टोमेटो वाइल्ड वायरस कौन सा वायरस है ये? वो वायरस नहीं है, वो लोग ने टोमेटो के छिलके के ऊपर ये लोग ने ये ऑब्जर्व किया है अपने को दिखाने के लिए कि देखो वायरसेस कैसे वहां पे अपना कॉलोनी बना रहे हैं, ठीक है। आगे, वायरसेस कॉज मेनी डिसीज टू द प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। बहुत सारा अपने को ये प्रॉब्लम देगा, अभी ये लोग को पता नहीं था कभी का बुक बना है, लेकिन अभी हम लोग एक्सपीरियंस भी कर, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर तो खत्म हुआ। बस मैं तुमको एक दो चीज दिखाना चाहूंगा, सूडोपोडिया क्या होता है, सिलिया क्या होता है, और बाकी का कुछ वीडियो होगा तो वो भी तुम्हें दिखाता हूँ। सिर्फ 2 मिनट रुको। हाँ, देखो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो तुम देख पाओगे कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। यज्ञेश सर, हेलो सर। ओके, काम करते मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगा, ठीक है। मुझे एक बार याद दिला देना। तो अपना ये चैप्टर तो हो गया अच्छे से। तो लास्ट टाइम अगर ऐसा होगा, नेक्स्ट टाइम हम लोग इसका पीछे का क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस करेंगे, तो फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वो तुम्हारा सेकंड वीडियो जो मिस हुआ है वो देख लेना। जो HM क्लासेस ऐप है वो पहले डाउनलोड करो, ठीक है। वो देखो तुमको लोगो दिख रहा है वहां पे सर HM क्लासेस का। सॉरी, मैंने किया है डाउनलोड। अच्छा तुमने किया है ना। अभी एक काम करना, ऑफिस का नंबर है तुम्हारे पास? यस सर। तो बस वो सर को पूछना कि सर मुझे मेरा वीडियो मिस हुआ है, तो अभी मुझे क्या करना है आगे, तो तुमको कुछ कोड या ऐसा कुछ देंगे तो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना काफी है, बाय।